हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपके लिए एक बहुत ही डरावनी कहानी लेकर आए हैं। इस कहानी का शीर्षक है दिल दहला देने वाली कहानी। दोस्तों, उससे पहले आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती है तो आप उसका लाइक बटन जरूर दबाइए। दोस्तों, यह बात तब की है जब मैं यानी विकी और मेरा दोस्त महेश, हम दोनों अपने दोस्त विनोद के घर उसकी शादी में गए थे। विनोद हम दोनों का कॉलेज फ्रेंड था और जब उसका गांव था वहां तो मैं कभी गया नहीं था। फिर भी हमने और महेश ने सोच लिया था कि दोस्त विनोद की शादी में जरूर जाना है, इसलिए हमने और विनोद ने फोन से ही उसके पूरा गांव का एड्रेस ले लिया था। उसका गांव गढ़वाल के पहाड़ों में था, इसलिए हम बस में ही जा रहे थे और विनोद के बताए अनुसार बस ने जब हमें पहाड़ों के बीच उस छोटे से बस स्टॉप पर उतारा जहां से विनोद के गांव जाने के लिए हमें गांव के लिए दूसरी गाड़ी करनी पड़ती। पर हम बस ने जब वहां उतारा तो वहां काफी अंधेरा हो गया था। रात के करीब यही 8:30-9 बज रहे होंगे। पर अंधेरा तक तो ठीक था, पर हमने जैसे ही उस बस स्टॉप पे उतरा, इधर उधर देखा तो वहां आसपास कुछ भी नहीं दिखाई दिया। न कोई गाड़ी, न कोई इंसान, न कोई टैक्सी। पर हमें विनोद ने तो बताया था कि हमारे बस से नीचे उतरते ही कोई न कोई टैक्सी वहां मिल जाएगी, पर यहाँ तो दूर दूर तक कोई इंसान भी नहीं दिख रहा, महेश ने कहा। फिर उसके बाद तुरंत विकी ने कहा, अरे यार, यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा, तू जरा विनोद को फोन लगाना। तो मेरी बात सुनकर महेश ने तुरंत विनोद को फोन लगाया, पर उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। उसके 3-4 बार कोशिश करने के बाद भी विनोद फोन नहीं लगा तो उसने मुझसे कहा, अरे भाई, विनोद का तो फोन स्विच ऑफ आ रहा, अब क्या करें? विनोद के अलावा तो हम लोग यहाँ किसी को जानते भी नहीं है। अब यार क्या करें, क्या किया जाए? महेश की बात सुनकर मैं कहा, चल यार थोड़ा आगे चलकर देखते, क्या पता कोई टैक्सी या आदमी मिल जाए, कम से कम रास्ता ही पूछ ले। मेरे इतना बोलने के बाद हम दोनों पैदल ही बस स्टॉप से आगे निकल गए। हम दोनों पैदल चलते चलते लगभग 1 किलोमीटर तक आगे गए होंगे, पर हमें अभी तक कोई इंसान नहीं दिखा। तभी हमें थोड़ी दूर पर एक आगे खच्चर से आने वाला आदमी दिखाई दे रहा था। हम लोग उसके पास आते ही पूछे, अरे भैया, यह कंचनपुर कहाँ है? मेरी बात सुनकर वो खच्चर वाला रुका और बोला, कंचनपुर नाम तो सुना है पर याद नहीं है। हाँ, याद आया, कंचनपुर यहाँ से सीधे जाओगे तो लगभग 15 किलोमीटर दूर पड़ेगा। उसकी बात खत्म होते ही महेश ने कहा, अरे भैया, यहाँ तो आसपास कोई टैक्सी मिल जाए तो। फिर उस खच्चर वाले ने कहा, वो 1 किलोमीटर पीछे जो बस स्टॉप है ना, वहां पता कर लीजिए, शायद वहां मिल जाए। फिर मैंने कहा, अरे यार, वहीं से तो आ रहे हैं, पर वहां कोई टैक्सी नहीं थी। मेरी बात सुनकर फिर उस खच्चर वाले ने बोला, फिर तो भैया आपको सुबह ही टैक्सी मिल पाएगी। उस खच्चर वाले की बात सुनकर फिर मैंने कहा, यार कोई और दूसरा तरीका नहीं है वहां जाने का? फिर उस खच्चर वाले ने कहा, नहीं भैया, और कोई तरीका नहीं, क्योंकि दूरी काफी है। फिर तुरंत महेश ने कहा, अरे भाई, यहाँ आसपास कोई ऐसी जगह मिल जाएगी जहाँ रात भर रुक सके? इस पर फिर उस खच्चर वाले ने कहा, वो यहाँ से थोड़ी ही आगे जाने पर एक होटल है, पर। उसकी बात सुनकर मैंने कहा, पर? फिर उस खच्चर वाले ने कहा, पर यही कि लोग कहते हैं कि वो होटल कुछ सही नहीं है। उसके बाद खत्म होते ही फिर मैंने कहा, सही नहीं है कि क्या मतलब? भाई कुछ समझे नहीं। फिर उस खच्चर वाले ने कहा, यही कि भैया लोग कहते हैं कि वो होटल भूतिया है और वहां जल्दी कोई जाता नहीं है। उसकी बात सुनकर हम हंसने लगे। महेश ने हंसते हुए बोला, अरे यार, तू भी क्या इन भूतों के चक्कर में पड़ा है? भूत भूत कुछ नहीं होते भाई। और विक्की, मैंने तेरे से पहले ही कहा था कि जब हम लोग गांव में पलेंगे ना, कोई भूतों के साथ जरूर बीड़ी पिए होता है। महेश की बात सुनकर उस खच्चर वाले ने कहा, अरे भैया, मेरा काम था बताना, वो मैंने आपको बता दिया। अब दूसरी बात ये है कि आप लोग उस पर विश्वास करो या ना करो। फिर मैंने कहा, अरे भैया, इसका मतलब ये नहीं था, ये मजाक कर रहा था। वैसे आपने कहाँ बताया था वो होटल? फिर उस खच्चर वाले ने कहा, वो यहाँ से सीधे आगे जाओगे ना तो थोड़ा ही आगे आपको होटल दिख जाएगा। फिर उसके बाद उस खच्चर वाले के बताए अनुसार हम और महेश दोनों होटल की ओर चल दिए। फिर उसके बाद हम थोड़ा ही आगे गए थे कि तभी हमें वो होटल मिल गया जिसके बारे में खच्चर वाले ने बताया था। पर हम जैसे ही वहां पहुंचे तो हमने देखा कि वो होटल देखने में काफी पुराना लग रहा था। उस होटल को देखकर महेश ने कहा, अरे भाई, काश ऐसा ना हो कि वो होटल बाहर से जैसा दिख रहा हो वैसे अंदर भी हो, क्योंकि वो होटल बाहर से देखने में काफी पुराना और गंदा लग रहा था। फिर उसके बाद मैंने कहा, भाई, मुझे तो यही होटल सच में हॉन्टेड लग रहा है। मेरी बात सुनकर महेश ने कहा, अबे भाई, तो कहाँ उस खच्चर वाले की बातों में आ रहा? अब चल देखते हैं ना कोई कमरा आज की रात मिल जाएगा, रात में सोएंगे, सुबह निकल जाएंगे शादी में। वैसे रोड पे भी तो रुकना ठीक नहीं है ना। फिर उसके बाद हम दोनों उस होटल के अंदर चले गए तो हमने देखा, उसे देखकर हम दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि होटल के अंदर से भी काफी गंदा और पुराना था
और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे होटल में कई दिनों से सफाई नहीं हुई। मैं और महेश यही सोच रहे थे कि आखिर इसमें कोई रुक कैसे सकता है, क्योंकि उस होटल के अंदर से एक अजीब तरह की गंध आ रही थी। फिर भी मरता क्या न करता, हम दोनों होटल के अंदर गए और होटल के अंदर इधर उधर देखने लगे, पर इस होटल के अंदर हमें कोई भी नजर नहीं आ रहा था। और उस होटल में एक अजीब तरह की शांति थी जो मुझे कहीं न कहीं कुछ संकेत दे रहे थे। तभी महेश ने कहा मुझसे, विकी यार होटल ये कबाड़ खाना ज्यादा लग रहा है, चल यार बाहर कोई दूसरा होटल ढूंढते हैं। फिर मैंने कहा, अरे भाई इतनी मुश्किल से तो ये होटल मिला है, नहीं तो यहाँ होटल तो दूर की बात, आसपास कोई घर भी नहीं दिख रहा। हम दोनों यही सब बातें कर रहे थे, तभी हमारे पीछे से एक आवाज आई, हाँ जी सर, मैं क्या मदद कर सकता हूँ आपकी। आवाज सुनकर हमने तुरंत पीछे मुड़कर देखा तो हमारे पीछे 35 या 40 साल का एक आदमी खड़ा हुआ था और उसके कपड़े देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो इस होटल का मैनेजर होगा। फिर उसके बाद वो आदमी हमारे पास चल के आया और बोला, बोलिए सर, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। फिर मैंने कहा, भैया क्या कोई रूम खाली होगा क्या। मेरी बात खत्म होती महेश ने मेरे कान में कहा, अबे भाई इसके सारे रूम खाली हैं। तब मैंने उसे कोहनी से मारते हुए हल्का सा बोला, अबे चुप। तभी उस होटल मैनेजर ने कहा, हाँ मिल जाएगा। पर उसके बाद उससे कमरे की बात करने के बाद वो आदमी हमें कमरे तक ले गया। हम कमरे जाकर सीधा लेट गए क्योंकि हम काफ़ी थके हुए थे और थोड़ी देर में हमारी आंख लग गई। फिर ना जाने कितनी देर बाद मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि महेश बिस्तर पर उठकर बैठा हुआ था। तभी महेश ने कहा, क्या भाई तुझे नींद नहीं आ रही है। फिर उसके बाद महेश ने मेरी तरफ देखा और कहा, भाई ध्यान से सुन, शायद कोई टॉयलेट के अंदर है। महेश की बात सुनकर मैं भी सुनने की कोशिश करने लगा तो मुझे भी ऐसा लगा जैसे कोई टॉयलेट के अंदर है। मुझे ऐसा लग रहा था क्योंकि टॉयलेट के अंदर से किसी की गुनगुनाने की आवाज आ रही थी। आवाज सुनकर मैंने और महेश हम दोनों उठकर बैठ गए बिस्तर पर। तभी ऐसा लगा कि जैसे बाथरूम का दरवाजा हल्का सा खुला और महेश हम दोनों अपनी नजर दरवाजे पर गड़ाए हुए बिस्तर पर बैठे थे। पर तभी जो बाथरूम का पूरा दरवाजा खुला तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं और मेरे दिल की धड़कन अब दुगनी रफ्तार से चलने लगी, जैसे मेरा दिल अभी छाती फाड़कर बाहर आ जाएगा। मैंने देखा बाथरूम के अंदर महेश अपना मुंह पोंछते हुए बाहर निकला और जैसे ही उसने अपना मुंह से टॉवल हटाया तो उसकी भी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उसने देखा मेरे बगल में भी एक महेश बैठा हुआ है और जो महेश मेरे बगल में बैठा हुआ था उसकी भी हालत खराब हो रही थी। पर उस दोनों से ज्यादा मेरी हालत खराब हो रही थी क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इन दोनों में से असली महेश कौन सा है। तभी बाथरूम के दरवाजे के पास से आवाज आई, अरे विक्की उठ जल्दी वहां से, वो पता नहीं कौन है। उसकी बात खत्म होते ही पहले जो महेश बगल में बैठा हुआ था उसने कहा, नहीं विक्की वो पता नहीं कौन है, मैं तो कब से तेरे साथ हूँ। फिर उस दूसरे महेश ने कहा, यार भाई तू अब जब सो रहा था मैं टॉयलेट करने नहीं गया था, पर जब वहां से वापस आया तो पता नहीं यहाँ ये कब से तेरे बगल में बैठा हुआ है। मैं इन दोनों की बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था पर मैं खुद नहीं समझ पा रहा था कि इन दोनों में से असली महेश कौन सा है। तभी मुझे याद आया कि महेश के सीधे हाथ में एक निशान है, इसलिए मैंने कहा, तुम दोनों में से जो असली महेश है उसके सीधे हाथ के बाजू के ऊपर मुझे करके दिखाओ, उस पे निशान है। फिर उसके बाद जो महेश बाथरूम के दरवाजे के पास खड़ा हुआ था उसने तुरंत अपने सीधे हाथ की बाजू ऊपर करी और कहा, देख भाई। मैंने जैसे ही उसके हाथ की तरफ देखा तो उसके हाथ वो निशान था जिसके बारे में मैं सोच रहा था। पर तभी जो महेश मेरे बगल में बैठा हुआ था उस महेश ने भी तुरंत अपने सीधे हाथ की बाजू ऊपर करी और कहा, भाई यह देख, तू यह निशान देखना चाहता है ना। मैंने जैसे ही अपने बगल वाले महेश के हाथ की तरफ देखा तो मेरा दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया, क्योंकि उस दोनों महेश के हाथ में बिल्कुल वैसा ही निशान था जिस निशान के बारे में मैं अभी तक सोच रहा था। और साथ ही मुझे अब यह भी समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं करूं क्या और मैं इन दोनों में से किस पर विश्वास करूं और किस पर ना करूं। और मैं वहां से भाग भी तो नहीं सकता था क्योंकि इन दोनों में से एक महेश मेरा असली दोस्त भी तो वहीं था, पर यह समझ नहीं आ रहा था कि इन दोनों में से असली महेश कौन सा है। और साथ ही मैं यह भी सोच रहा था कि आखिर यह हो क्या रहा है, हमारे साथ ये अचानक दो महेश कहाँ से आ गए। मैं वहां बैठे बैठे यही सब सोच रहा था कि तभी जो महेश बाथरूम के दरवाजे के पास खड़ा था उसने मुझसे कहा, अभी विक्की ज्यादा मत सोच और उठ जल्दी वहां से, क्योंकि यहाँ आते समय उस खच्चर वाले ने भी हमें बताया था कि ये होटल भूतिया है। पर हम दोनों ने उसकी बात नहीं मानी और यहाँ आकर इस मुसीबत में फंस गए। उस महेश की बात खत्म होते ही उससे पहले ही जो महेश मेरे बगल में बैठा था उसने कहा, विक्की मुझे तो लगता है यही वो भूत है जिसकी वो खच्चर वाला बात कर रहा था। पर अब मैं और ज्यादा घबरा गया था
क्योंकि इन दोनों में से एक तो महेश था और दूसरा इस होटल का भूत। मैं यही सोच रहा था कि तभी जो महेश बाथरूम के दरवाजे के पास खड़ा था उसने कहा, विकी जो तेरे बगल में बैठा उससे पूछ तेरे बचपन का नाम क्या है, तुझे घर पे किस नाम से बुलाते हैं। उस महेश ने जैसे ही यह कहा तभी जो महेश मेरे बगल में बैठा हुआ था उसने कहा, विकी इसकी बात मत सुन, ये तुझे फालतू की बातों में फंसा रहा था। मुझे शायद अब समझ में आने लगा था कि इनमें से असली महेश कौन है। पर तभी जो महेश बाथरूम के दरवाजे के पास खड़ा था उसने कहा, विकी बातों में तो ये फंसा रहा है, इससे पूछ अभी फैसला हो जाएगा कौन असली है कौन नकली। महेश की बात अब मुझे समझ तो आ गई थी, पर मैं यही सोच रहा था कि एकदम से पूछना भी सही नहीं होगा, क्योंकि जो महेश का रूप ले सकता है वो और भी बहुत कुछ कर सकता है। पर तभी जो मेरे बगल में महेश बैठा हुआ था उसने कहा, अबे विकी उठ और जल्दी चल मेरे साथ, हमारे यहाँ रुकना सही नहीं है। फिर मैंने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, महेश तू बता देना यार मुझे घर पे किस नाम से बुलाते हैं। पर जो महेश मेरे बगल में बैठा था उसने कहा, पहले तो तू कुछ नहीं कहा, पर थोड़ी देर में उसने कहा, अबे विकी तू मुझ पे शक कर रहा। फिर मैंने कहा, नहीं भाई शक तो नहीं कर रहा हूँ, पर तू बता देना। फिर मैं बिल्कुल शक नहीं करूंगा। फिर मेरी बात खत्म होते ही जो महेश बाथरूम के दरवाजे के पास खड़ा हुआ था उसने कहा, देखा विकी इसे बता ही नहीं है तो ये तुझे बताएगा क्या, जल्दी से उठ के भाग वहां से। फिर उस दूसरे महेश ने कहा, ना भाई मुझे पता है पर अभी याद नहीं आ रहा। पर भाई मैं ही महेश हूँ और उठ चल मेरे साथ। उसके इतना कहते ही मैं तुरंत अपने बिस्तर से कूदा और भागता हुआ उस बाथरूम वाले महेश के पास पहुंच गया। फिर इसके बाद हम दोनों तुरंत भागते हुए कमरे से निकले, सीधा होटल से बाहर जाने लगे। पर वो जो दूसरा महेश भी उठकर हमारे पीछे भागने लगा और पीछे से आवाज लगाते हुए बोला, अभी विकी रुक, मैं ही असली महेश हूँ, तू गलती कर रहा है। पर हम दोनों उसकी आवाज को अनसुना करते हुए भागे चले जा रहे थे और भागते भागते सीधा हम होटल के दरवाजे तक पहुंचे। तो हमने जैसे ही दरवाजा खोलने की कोशिश करी तो पता चला कि शायद किसी ने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया था, क्योंकि हमारे पूरी तरह से कोशिश किए जाने के बाद भी दरवाजा खुल नहीं रहा था। पर तभी हमारे पीछे से उस महेश ने कहा, विकी तू मुझे अकेले ही छोड़ कर जा रहा, तू कैसा दोस्त है विकी, मेरी बात पर यकीन कर और आजा मेरे साथ। मुझे यहाँ से बाहर जाने का दूसरा रास्ता पता है और वैसे भी यह तुझे बचा नहीं पाएगा, बस मैं ही तुझे यहाँ से निकाल सकता हूँ, क्योंकि मैं ही असली महेश हूँ। भाई विश्वास कर मुझ पर और आजा मेरी तरफ और दोनों साथ में ही बाहर चलते हैं। यह पता नहीं कौन है और पता नहीं ये तेरे साथ क्या करेगा। वो लगातार बोले जा रहा था और मुझे अपने पास बुला रहा था। पर तभी मेरे साथ वाले महेश ने कहा, विकी वो देख खिड़की, उसे ऊपर ही तोड़कर बाहर जा सकते हैं। फिर उसके बाद हम दोनों तुरंत खिड़की के पास गए और पहले से रखी हुई कुर्सी खिड़की पर फेंक कर मारी, जिससे वो खिड़की तुरंत टूट गई और दूसरा वाला महेश अंदर ही रह गया। फिर उसके बाद मैं और महेश हम दोनों पैदल ही विनोद के घर की तरफ चल दिए और जब हम वहां पहुंचे तो हमने सारी बात विनोद और उसके घर वालों को बताई। तो विनोद के पिताजी ने हमें बताया कि अगर मैं गलती से भी उस दूसरे वाले महेश पर विश्वास कर लेता तो हम दोनों मारे जाते, क्योंकि उस होटल में जो भूत है वो पहले अपने ऊपर विश्वास कराता है फिर उसके बाद मारता है। और आज उस घटने को पूरे 1 साल हो गए। मैं आज भी यही सोचकर डरता हूँ कि अगर कहीं गलती से उस दिन मैंने उस भूत वाले महेश पर विश्वास कर लेता तो फिर हमारा क्या होता। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। आपके कमेंट्स करने से हम लोगों का हौसला मजबूत होता है, तो हम और भी कहानियां लाने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद सुनने के लिए।